नमस्कार। अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं या टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये एक्सप्लेनर आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आज हम लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी अधिगम अक्षमताओं के कॉन्सेप्ट्स को इतने आसान और लॉजिकल तरीके से डिकोड करने वाले हैं कि क्लासरूम की ये जटिल चुनौतियां आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। सोर्स मटेरियल एक बहुत ही दिलचस्प और सीधा वादा करता है कि आप इन सभी जटिल न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज की पूरी ट्रिक सिर्फ 1 मिनट में सीख सकते हैं। और सच मानिए, हम इन मुश्किल टर्म्स को इतने आसान फैक्ट्स में बदल देंगे कि एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा है। पहले हम मुख्य एकेडमिक चुनौतियों को समझेंगे, फिर प्रोसेसिंग और बिहेवियरल विकारों पर जाएंगे, उसके बाद वो सुपर मेमोरी ट्रिक रिवील करेंगे और आखिर में एक क्विक एमसीक्यू टेस्ट से अपनी नॉलेज चेक करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, मुख्य शैक्षणिक और ध्यान संबंधी चुनौतियां। इसमें हम उन 4 सबसे बड़ी बाधाओं को देखेंगे जो अक्सर क्लासरूम्स में सामने आती हैं। तो सबसे पहली और सबसे कॉमन टर्म जो हम सुनते हैं वो है डिसलेक्सिया। देखिए, इसका कनेक्शन सीधा सीधा पढ़ने यानी रीडिंग से है। इमेजिन कीजिए, एक बच्चा किताब खोलता है और उससे अक्षर नाचते हुए या उल्टे दिखाई देते हैं, जैसे बी को डी पढ़ना। वो बच्चा जानबूझकर गलती नहीं कर रहा है, बल्कि उसका ब्रेन टेक्स्ट को विजुअली अलग तरीके से प्रोसेस कर रहा है। अब पढ़ने से आगे बढ़कर जब लिखने की बारी आती है तो वहां एंट्री होती है डिस्ग्राफिया की। अगर किसी स्टूडेंट को पेन पकड़ने या लिखने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, उसकी हैंडराइटिंग बहुत खराब है और स्पेलिंग मिस्टेक्स लगातार हो रही हैं, तो वो डिस्ग्राफिया का सामना कर रहा है। ये सीधे तौर पर लिखने की फिजिकल और कॉग्निटिव प्रोसेस से जुड़ी परेशानी है। इन दोनों के बीच का अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए। एक तरफ है डिसलेक्सिया, मतलब पढ़ने या टेक्स्ट को डिकोड करने का स्ट्रगल। वहीं दूसरी तरफ है डिस्ग्राफिया, जिसका मतलब है उसी जानकारी को कागज पर लिखने का मोटर और कॉग्निटिव स्ट्रगल। एग्जाम में ये दोनों अक्सर साथ पूछे जाते हैं, तो इन्हें मिक्स मत कीजिएगा। चलिए, भाषा से थोड़ा हटकर मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। अगर कोई बच्चा बेसिक जोड़ घटाव में अटक रहा है या उससे टेबल्स याद रखने में लगातार परेशानी आ रही है, तो इसे डिसकैल्कुलिया कहते हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया हिंट छुपी है। कैल्क शब्द सुनकर कैलकुलेटर की याद आती है ना? बस यहीं से याद रखिए कि ये मैथ्स और नंबर्स की परेशानी है। इस कोर ग्रुप का आखिरी हिस्सा है एडीएचडी। एडीएचडी पढ़ाई के किसी सब्जेक्ट से ज्यादा बिहेवियर और फोकस की चुनौती है। इसमें बच्चे का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है और वो अत्यधिक एक्टिव होते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे दिमाग का इंजन फुल स्पीड पर चल रहा है, लेकिन ब्रेक्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, जहां हम कुछ महत्वपूर्ण प्रोसेसिंग और व्यवहार संबंधी विकारों पर नजर डालेंगे। यहां हमारे पास 3 ऐसी कंडीशंस हैं जो हमारे सेंसेस से जुड़ी हैं। पहला, डिस्फेजिया या अफेजिया, जिसमें बोलने और भाषा को समझने में तकलीफ होती है। फिर है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जहां सुनकर चीजें समझने में परेशानी आती है। और तीसरा, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जहां देखकर पहचानने का स्ट्रगल होता है। ये दिखाता है कि अगर हमारा संवेदी या सेंसरी इनपुट ठीक से काम ना करे तो दुनिया को समझना कितना मुश्किल हो सकता है। इसी कैटेगरी में 2 और बड़े डेवलपमेंटल डिफरेंसेस हैं। एक है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे को सामाजिक व्यवहार और कम्युनिकेशन में परेशानी होती है, और दूसरा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें बच्चे के सीखने और समझने की ओवरऑल स्पीड थोड़ी धीमी होती है। ये दोनों कंडीशंस सामाजिक जुड़ाव और सीखने की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। अब आता है इस एक्सप्लेनर का सबसे शानदार और मददगार हिस्सा, द अल्टीमेट मेमोरी ट्रिक। ये टेबल एग्जाम के दिन आपकी सबसे अच्छी दोस्त साबित होगी। बहुत ध्यान से सुनिए। अगर सवाल में रीड या पढ़ने का जिक्र है तो सीधा सोचिए डिसलेक्सिया। अगर राइट या लिखने की बात हो तो आंसर है डिस्ग्राफिया। मैथ आए तो तुरंत डिसकैल्कुलिया पर जाएं, और अगर अटेंशन या ध्यान की बात हो तो वो पक्का एडीएचडी है। ये 4 कीवर्ड्स और आपका कोई आंसर गलत नहीं होगा। तो क्या ये सुपर ट्रिक सच में काम करती है? चलिए इसे सोर्स मटेरियल के ही एक इंटरैक्टिव एमसीक्यू टेस्ट के जरिए तुरंत चेक कर लेते हैं। ये रहा पहला सवाल। डिसलेक्सिया इनमें से मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राइटिंग, रीडिंग, मैथ्स या फिर हियरिंग? अपनी ट्रिक को याद कीजिए। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने का स्ट्रगल। तो सही जवाब बिना किसी डाउट के है ऑप्शन बी, यानी रीडिंग। बहुत बढ़िया। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। डिसकैल्कुलिया में इनमें से किस में कठिनाई होती है? पढ़ने में, गणित में, लिखने में या बोलने में? इसके नाम में ही कैल्क है,
जिससे हमें तुरंत कैलकुलेटर याद आता है, तो सही विकल्प बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन बी, गणित में। चलिए प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं, जो व्यवहार से जुड़ा है। ADHD का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? विजन प्रॉब्लम, अटेंशन प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम या राइटिंग प्रॉब्लम? जैसा कि हमारी मेमोरी ट्रिक ने बताया था, ADHD का सीधा संबंध फोकस और ध्यान भटकने से है, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अटेंशन प्रॉब्लम। और ये रहा आखिरी सवाल, इनमें से कौन सा विकार विशेष रूप से बहुत खराब हैंडराइटिंग के लिए जिम्मेदार होता है? डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ADHD या ऑटिज्म? क्योंकि इसका सीधा संबंध कागज पर लिखने की फिजिकल एक्टिविटी से है, ग्राफ बनाने या लिखने से, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिस्ग्राफिया। क्या बात है, आपने इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से मास्टर कर लिया है। पर इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल पीछे छूट जाता है। सिर्फ एग्जाम पास करने से परे, अगर हम इन अलग अलग तरह के मस्तिष्कों को गहराई से समझ लें, तो हम अपने क्लासरूम्स को कितना अधिक समावेशी और सपोर्टिव बना सकते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर बच्चा खुद को समझा हुआ महसूस करे। इसी विचार के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।